हाय। सो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन चल रहा था। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सूचरिंग। ठीक है। सूचरिंग के अंदर हम लोगों ने दो क्लासेस ली थी। इसके अंदर पहली क्लास थी हमारी टाइप्स ऑफ सूचर्स के बारे में और दूसरी क्लास थी सूचरिंग टेक्निक्स के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा नीडल्स के बारे में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और डिवाइसेज जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, ड्यूरिंग सूचरिंग, है ना। सूचरिंग के दौरान या फिर कुछ माइनर इंसिजन या फिर इस तरीके के प्रोसीजर्स के अंदर कुछ और डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से आते हैं सर्जिकल ब्लेड हो गया, बीपी हैंडल हो गया आपका, और एक और प्रोसीजर होता है कॉटरी। ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, सर्जिकल ब्लेड क्या है। सर्जिकल ब्लेड किस लिए इस्तेमाल होती है? एक इंसिजन लगाने के लिए। ठीक है। इंसिजन लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, जो ब्लेड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो ये हैं कि आप जब भी इंसिजन लगाओगे, इंसिजन हमेशा फार टू नियर लगाना पड़ेगा। ठीक है। नियर टू फार नहीं जाओगे। जैसे कि इस तरीके से, एक सेकेंड, इसको अगर मैं इंसिजन मानूं तो ये हमेशा फार टू नियर लगेगा। ठीक है। नियर टू फार ये इस तरीके से लगेगा, ना कि इस तरीके से। आया समझ में? समझो। दूसरा, जैसे हम स्ट्रेट निडल को विदाउट निडल होल्डर के इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन जो ब्लेड है उसको हमेशा किसके साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको ब्लेड इस्तेमाल करने के लिए आपको बीपी हैंडल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बिना आप ब्लेड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं पार्ट्स ऑफ ब्लेड की बात करूं तो ब्लेड के पार्ट बेली होती है और बॉडी होती है। दो ही पार्ट होते हैं। जो आपका शार्प पार्ट होता है जिससे इंसिजन लगता है उसको बेली कहते हैं, जो फ्लैट पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट किसी को पास करोगे, ठीक है, तो जो उसका शार्पेस्ट पोर्शन होगा वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड सेल। ठीक है। अगर आपको सीजर पकड़ानी है तो सीजर का जो शार्प पोर्शन होगा वो आपकी तरफ होगा। नाइफ देना है, शार्प पोर्शन आपकी तरफ होगा। इसी तरीके से स्कैल्पल देना है तो भी शार्प आपकी तरफ होगा। अगर आपको सिर्फ जो है सर्जिकल ब्लेड पास करनी है तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली किडनी ट्रे के अंदर पास की जाती है। उसमें भी जो शार्प पोर्शन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ होता है। ठीक है। तो ये ग्रॉसली छोटी मोटी चीजें हैं जो कि सर्जिकल ब्लेड्स के बारे में। इसके आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सर्जिकल ब्लेड किस काम आती है और उसका क्या फीचर होता है। ठीक है। एक बार ये लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है पॉइंट, ब्लेड्स आर यूज टू मेक इंसिजन्स। ठीक है। एंड एवरी इंसिजन मेक फ्रॉम फार टू नियर। ठीक है। हमेशा फार टू नियर इंसिजन्स बनाए जाएंगे। दूसरा देखो, सर्जिकल ब्लेड्स आर always used with बीपी हैंडल। ठीक है। सर्जिकल ब्लेड किसके साथ में यूज की जाती है? बीपी हैंडल के साथ में यूज की जाती है ना। एवरी ब्लेड, ठीक है। हाँ, जो अब हम कैटेगराइज करते हैं, ब्लेड बहुत तरीके की होती हैं, बहुत सारी होती है ना। तो हर ब्लेड को हमने क्या है, एक नंबर दिया हुआ है। सो एवरी ब्लेड
यानी कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग अलग नंबर हम लोगों ने दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेली। ठीक है, और लास्ट में सबसे कॉमन सेंस वाली बात लिख लो। जब भी आप शार्प आर्टिकल को पास करोगे, शार्प एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स सेल्फ, ठीक है। शार्प एंड क्या है, हमेशा खुद की तरफ रहेगा। देखो, एंड ऑलवेज रिमेंबर सर्जिकल ब्लेड पास इन किडनी ट्रे। जब भी आप सर्जन को सर्जरी ब्लेड पास करोगे तो वो क्या करोगे, किडनी ट्रे के अंदर पास करोगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारी ब्लेड आती है ब्लेड नंबर 10। ठीक है, ये, ठीक है, ये दिख जाएगा ना आपको। एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ में ये जो नंबर जो पीछे मेरे दिख रहा है ये लिखा हुआ नहीं होगा, है ना। अब आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानना है कि कौन सी ब्लेड कितने नंबर की होती है और क्या काम आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लार्ज कर्व्ड शेप एज। ये देखो, इसका जो ये एज है ये कर्व्ड है और लार्ज है, यही मैंने लिखा है। ये क्या है, लार्ज लार्ज कर्व्ड एज शेप है ना। और इसका जो अपोजिट एंड है, ठीक है, ये तो शार्प हो गया, अपोजिट एंड क्या है, अनशार्प है और स्ट्रेट फ्लैट है ना। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज टू मेक प्रिसाइज इंसीजन, है ना। ठीक है, याद रख लोगे, 10 नंबर का जो हमारा ब्लेड है वो क्या होता है, एक एज उसका कर्व होता है और शार्प होता है, जबकि जो दूसरा एज है वो क्या होता है, फ्लैट होता है आपका और अनशार्प होता है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लेड नंबर 10A। यही 10 का दूसरा पार्ट है ना। तो ये क्या है, ब्लेड 10A। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मॉल एंड स्ट्रेट। ये क्या है, स्मॉल और स्ट्रेट है। देखो 10 नंबर की जो ब्लेड थी उसका ये क्या था, कर्व्ड एंड था, है ना। लेकिन जो 11 नंबर की है उसका शार्प एज क्या है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। और जो ब्लंट एज है, फ्लैट एज है, वो भी क्या है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है शॉर्ट, लीनियर एंड शैलो इंसीजन। ठीक है,
इससे कैसा इंसिजन लगेगा? शॉर्ट होगा, लीनियर होगा यानी फाइन होगा, और शैलो, कम गहरा इंसिजन लगेगा। ठीक है। बेस्ट ब्लेड फॉर फाइन डिटेल्स एंड कंट्रोल्ड डेप्थ। ठीक है। फाइन डिटेल और कंट्रोल डेप्थ के लिए क्या है? बेस्ट ब्लेड है। ठीक है। इस्तेमाल कहां कहां होती है? तो फाइन, जहां हमको डेप्थ कंट्रोल चाहिए होगा, कौन कौन सी जगह चाहिए होगा? बेसिकली डर्मेटोलॉजी हो गई, माइनर स्किन इंसिजन्स हो गए, या फिर प्रिसाइज सॉफ्ट टिश्यू वर्क हो गया। इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली टेने ब्लेड की जरूरत पड़ती है ना। डर्मेटोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होती है माइनर स्किन इंसिजन्स के लिए, और प्रिसाइज सॉफ्ट टिश्यू वर्क। इन सब के लिए क्या है? टेने ब्लेड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है ब्लेड नंबर 11। अब देखो यहां पर मैंने दो ब्लेड दी हुई हैं मेरे पीछे। एक ब्लेड है ब्लेड नंबर 11 और एक ब्लेड है ब्लेड नंबर 10। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो ब्लेड नंबर 10A है, इसका जो फ्लैट शार्प एज है वो क्या है? शॉर्ट है। देखो, ये जो शार्प एज है 11A का, ये शार्प एज क्या है? लार्ज है। और ये शार्प एज क्या है? शॉर्ट है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये जो इसका पोर्शन है, ये लीडिंग पॉइंट है, ये नुकीला है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, जबकि ये फ्लैट है। इसके अंदर जो पिछली जो ब्लंट लाइन है ये क्या है? स्ट्रेट है। जबकि इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रेट ना होकर के और इस तरीके से बेंड है। ठीक है। तो अब इनका क्या इस्तेमाल है? बेसिकली दोनों के अंदर अंतर पता चल गया कि जो शार्प, जो आपकी बेली है, वो 11 नंबर की बड़ी होती है और 10A की छोटी होती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप ब्लेड। ठीक है। जैसे छुरा होता है ऐसे ये नुकीला होता है ना। दूसरा, इसका जो एज है, लीडिंग और पॉइंटेड। बिगर बेली देन 10A ब्लेड। ठीक है। 10A ब्लेड से ज्यादा बड़ी बेली होती है। और इस्तेमाल क्या होता है? इसको स्टैब करेंगे तो स्टैब हमको किस चीज को करनी पड़ेगी? किस चीज को स्टैब करने की जरूरत है? तो देखो, कोई भी इंसिजन लगाने के लिए या फिर ड्रेन करने के लिए, दोनों ही चीजों के लिए हमको क्या है? स्टैब करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर किसी को एब्सेस है तो एब्सेस ड्रेन करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एब्सेस ड्रेन करने के लिए हमको 11 ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। शिव, शिव, ठीक है। इंसिजन और ड्रेनेज के लिए
फॉर एग्जाम्पल किसके ड्रेनेज के लिए? एब्सिस ड्रेन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लेड आती है हमारी ब्लेड नंबर 12। ब्लेड नंबर 12 कैसी होती है? ब्लेड नंबर 12 बेसिकली एक हुक के जैसी होती है। इसकी शेप क्या है? क्रिसेंट शेप है ना? इसको कहते हैं सूचर रिमूवल निडल। इसका बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है? सूचर को रिमूव करना होता है। ठीक है, आप ये देखो, इसका जो एज है पॉइंटेड टिप है, लेकिन पॉइंटेड कैसी है? क्रिसेंट शेप में है। ये आगे से कर्व है। इसको सूचर रिमूवल ब्लेड भी कहते हैं ना। ठीक है, क्रिसेंट और हुक। एक मिनट रुको बेटा। ठीक है, इसकी क्या है? क्रिसेंट शेप होती है। जो इसका पॉइंटेड एज है वो क्या है? कर्व्ड शार्प लीडिंग एज है ना। लीडिंग और पॉइंटेड एज होता है ना। ठीक है, कहां कहां इस्तेमाल होती है? तो सबसे पहला तो मैंने आपको लिखा ही दिया है ना, यूज इन सूचर रिमूवल। किसमें इस्तेमाल होती है? सूचर रिमूवल के लिए। इसके साथ साथ डेंटल और ईएनटी सर्जरीज के लिए भी इस्तेमाल होती है। डेंटल और ईएनटी सर्जरीज के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वैस्कुलर और आपका यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बेसिकली आपका रीनल स्टोन या फिर यूरिथ्रा के अंदर स्टोन वगैरह फंस जाए उसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इसका स्ट्रोक पे डिपेंडेंट होता है ये ना। जब इस ब्लेड को आगे या पीछे की तरफ करते हैं तो उससे क्या है, आपको ज्यादा स्पेस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ब्लेड नंबर 12B। ये ब्लेड नंबर खाली 12 कह सकते हो, खाली 12A कह सकते हो। इसके साथ साथ एक और ब्लेड होती है जो होती है 12B। ठीक है, 12A और 12B के अंदर क्या अंतर है? तो 12A के अंदर सिर्फ एक ही शार्प एज था, लेकिन 12B के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12B के अंदर दो शार्प एजेस हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक था, इसके अंदर दोनों तरफ से बेली जो है वो एक्सटेंडेड है और दोनों तरफ से क्या है? शार्प एजेस हैं। अब अगर मैं बात करूं यूज, यूज सेम किसके जैसे रहेंगे? हाँ, आपके ब्लेड नंबर 12 के जैसे ही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर हमको और ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आगे की तरफ इसको स्ट्रोक मारोगे तभी ये कट करेगा। अगर आप पीछे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा जो है वो शार्प एंड है, शार्प एज है, तो दोनों तरफ जब भी आप वो मारोगे स्ट्रोक तो उसकी वजह से क्या होगा? कट लगेगा। तो इसीलिए इसके लिए बहुत, इसको हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा परफेक्शन और बहुत ज्यादा
उसकी आप कह सकते हो फोकस की जरूरत होती है ना, बाकी काम दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है ब्लेड नंबर 15। ठीक है, ब्लेड नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो बेली होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बेली होती है ना। बेली का मतलब हमारा क्या था, जो शार्प पार्ट था ना, ये स्मॉलेस्ट होता है इसका। और स्मॉलेस्ट भी किसमें, अमोंग ऑल सर्जिकल ब्लेड्स। सारे के सारे सर्जिकल ब्लेड में से सबसे स्मॉलेस्ट बेली किसकी होती है, 15 नंबर जो ब्लेड है उसकी होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट प्रिसाइज इंसीजन लगाने के लिए ना, जहां इंसीजन की डेप्थ और जो है आपका कह सकते हो शॉर्ट इंसीजन लगाना हो, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड नंबर 15 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो लिखो इसके बारे में ना, इट हैज स्मॉलेस्ट बेली among all surgical blades, है ना। सारे के सारे सर्जिकल ब्लेड्स में से सबसे स्मॉलेस्ट बेली किसकी होती है, ब्लेड नंबर 15 की होती है। यूज्ड फॉर शॉर्ट एंड स्मॉल प्रिसीजन, शॉर्ट एंड स्मॉल प्रिसाइज इंसीजन। ठीक है, कहां कहां इस्तेमाल होती है, तो देखो शॉर्ट इंसीजन की जरूरत हमें कहां कहां पड़ सकती है। सबसे पहला डर्मेटोलॉजी के अंदर है ना, आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी करनी है तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, 15 नंबर ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ कार्डियोथोरेसिक हो गया, वेस्कुलर सर्जरीज हो गई, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हो गई, ऑप्थेल्मिक और ईएनटी प्रोसीजर्स हो गए। इन सब के अंदर हमको क्या है, बहुत लार्जर इंसीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमको कौन सी ब्लेड इस्तेमाल करनी है, हमको ब्लेड इस्तेमाल करनी है अपनी ब्लेड नंबर 15। ठीक है, यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के साथ कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्क्यूलर। कार्डियोथोरेसिक हो गया, वेस्क्यूलर सर्जरीज हो गई, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव हो गई, ऑप्थेल्मिक एंड ईएनटी। इन सारे के सारे डिपार्टमेंट की सर्जरीज के अंदर हमको किस टाइप की ब्लेड की जरूरत पड़ती है, ब्लेड नंबर 15 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब 15 के कुछ सब टाइप्स भी हैं। सब टाइप्स कौन कौन से हैं, 15C और 15T, दो तरीके की ब्लेड है जो आगे इसके और ज्यादा होती है ना। अब मैं बात करूं तो 15 के अंदर और 15C के अंदर आपको मेजर डिफरेंस दिख गया होगा। ये देखो, ये हमारा सिंगल कर्व है किसका, 15, खाली 15 का है ना। यहां पर कर्व तो है लेकिन उसके साथ साथ एक अनशार्प हॉलो एरिया भी है। ठीक है, ये इस तरीके से एक एस जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना। ये किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, 15C के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और 15C का इस्तेमाल कहां होता है, 15C का इस्तेमाल होता है फेशियल और ऑक्यूलर सर्जरीज के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इसका वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। वेरिएंट कौन सा है, 15T। ठीक है, 15T का इस्तेमाल होता है बेटा, इसका इस्तेमाल भी फेशियल और ऑक्यूलर वर्क के अंदर ही होता है, लेकिन इसका आप ये देखो,
सॉरी 15T का इस्तेमाल हो रहा था आपका फेशियल और ऑकुलर वर्क के, सॉरी देखो 15 का इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया था डर्मेटोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, वेस्कुलर, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर, ठीक है। ब्लेड नंबर 15C पर्टिकुलरली यूज होती है फेशियल और ऑक्यूलर सर्जरीज के लिए। अब अगर मैं बात करूं 15T की, तो 15T का इस्तेमाल होता है डिब्राइडमेंट के लिए, है ना। डिब्राइडमेंट क्या होता है कि बेसिकली कहीं पर डेड टिश्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किससे, प्लांटर और पाल्मर कैलस से, ठीक है। या फिर आपके कहीं भी किसी भी लिम्ब से कहीं पर भी कॉर्न और वार्ड्स हटाने हो उसके लिए इस्तेमाल होता है ना। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, अगर कहीं पर स्कार टिश्यू बना है किसी वुंड के फॉर्मेशन के बाद में, तो हाइपरट्रॉफिक स्कार को हटाने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड नंबर 15T का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ एक स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, कीलोइड बनते हैं बेसिकली, आप सर्च कर लेना है ना कीलोइड क्या होते हैं, तो उनको भी एजेस को ट्रिम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, 15T का इस्तेमाल करते हैं। अंतर क्या होगा 15T के अंदर, आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रेट ना होकर के यहां पर क्या है, एक एंगल बना हुआ है, बाकी पूरी सेम कैसी है, 15 के जैसी है, जबकि 15 के अंदर कोई एंगल नहीं है, सीधा स्ट्रेट पॉइंट है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपकी होती है 15T। इस्तेमाल लिख लो इसका, यूज प्लांटर एंड पाल्मर कैलस हो गया, कॉर्न्स एंड वार्ट्स हो गए, इसके साथ साथ शेविंग ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कार्स एंड एजेस। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स और आपका, अबे किसका एज होगा, कीलोइड एजेस, है ना। इनके रिमूवल के लिए किसका इस्तेमाल होता है, 15T ब्लेड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लेड नंबर 16। ब्लेड नंबर 16 के अंदर क्या होता है, इसकी एक लॉन्ग स्ट्रेट शार्प बेली है। अब तक मैंने जितनी भी ब्लेड आपको पढ़ाई है उनके अंदर कर्व बेली थी या फिर स्ट्रेट बेली थी, स्ट्रेट के अंदर भी टिप्ड पॉइंट था, ठीक है। जो ब्लेड नंबर 11 थी, वो ब्लेड नंबर 11 और 10A क्या थी, स्टेप ब्लेड थी, उसके अंदर एक पॉइंटेड एंड था। लेकिन यहां पर पॉइंटेड एंड नहीं है, यहां पर क्या है लॉन्ग स्ट्रेट शार्प बेली with fine tapering tip for initial entry, ठीक है। इनिशियल एंट्री बनाने के लिए हमारी क्या है, फाइन टेपरिंग टिप है। इसके साथ साथ अगर मैं इस्तेमाल की बात करूं तो कहाँ यूज होती है, डर्मेटोलॉजी में इस्तेमाल होती है, ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज के अंदर इस्तेमाल होती है, ऑर्थोपेडिक्स तथा ट्रोमा के अंदर इस्तेमाल होती है ना। इट इज यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी, मैक्सिलोफेशियल, ऑर्थो एंड ट्रॉमा सर्जरीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी ब्लेड नंबर 17। ब्लेड नंबर 17 क्या होती है, बेसिकली ब्लेड नंबर
15 के अंदर तो एज इधर की तरफ घुमा हुआ था ना, यहां पर तो ये एज इस तरफ है, जबकि जो ब्लेड नंबर 17 है इसमें क्या है, पीछे से कर्व है, जो फ्लैट एज है वो कर्व है, और जो शार्प एज है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंदर, डर्मेटोलॉजी में, है ना। इसके साथ साथ पोडियाट्रिक सर्जरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। बेसिकली लोअर लिम्ब के अंदर जो सर्जरीज परफॉर्म की जाती है उनको पोडियाट्रिक सर्जरीज कहते हैं, उनके अंदर किसका इस्तेमाल होता है, आपकी ब्लेड नंबर 17 का इस्तेमाल होता है ना। यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, सर्जरीज, इसके साथ साथ पोडियाट्रिक सर्जरी। पोडियाट्रिक सर्जरी के अंदर बेसिकली फुट, एंकल एंड लोअर लिम्ब सर्जरीज आती है ना। इसके अंदर इस्तेमाल होती है हमारी ब्लेड नंबर 17। नेक्स्ट देखो, ब्लेड नंबर 18 की बात करते हैं ना। ब्लेड नंबर 18 क्या है, एक मीडियम साइज का लीफ शेप ब्लेड है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्या है, लीफ शेप ब्लेड है, जिसका एक एज अनशार्प होता है और एक एज क्या होता है, शार्प होता है। क्लियर। इन सब का बेटा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत कॉमन उसके ब्लेड्स के बारे में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्लेड किस काम में आती है ना। मीडियम साइज लीफ शेप ब्लेड्स होती हैं, आप इनको बना नहीं पाओगे। बेसिकली अगर आप इमेज इनकी ड्रॉ करना चाहोगे तो चाह करके भी इमेज ड्रॉ नहीं कर पाओगे। उससे बेटर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, रैंडमली स्क्रॉल करते हुए देखते रहो, जिससे आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉन्ग कटिंग एज, then blade number 15 but shorter than 20। देखो ये अलग अलग बीपी हैंडल्स के लिए कंपेटेबल होती हैं, इसीलिए इनका कई बार क्या है, दो अलग अलग शेप की मतलब सिर्फ साइज के अंदर डिफरेंस है, शेप के अंदर डिफरेंस नहीं है, फिर भी अलग अलग ब्लेड्स होती है ना। तो बेसिकली ये जो कंपेटेबिलिटी है इनकी, ये हैंडल्स के साथ में है, बीपी हैंडल्स के साथ में, इसीलिए ये ब्लेड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती है ना। इसका इस्तेमाल होता है आपका जर्नल और एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, पैथोलॉजी तथा ऑटोप्सी के अंदर। बेसिकली पोस्टमार्टम में भी ये नीडल्स, ये सॉरी, जो ब्लेड्स होती हैं वो इस्तेमाल होती है ना। यूज फॉर जनरल एंड एब्डोमिनल सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो एंड ट्रॉमा, और इसके साथ साथ पैथोलॉजी या फिर ऑटोप्सी में ना। पैथोलॉजी और ऑटोप्सी के लिए कौन सी ब्लेड इस्तेमाल होती है, 18 नंबर ब्लेड इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर ब्लेड। 19 नंबर ब्लेड क्या है आपकी, 19 नंबर ब्लेड का जो साइज है वो क्या होता है, लॉन्ग कटिंग एज
मोर देन 18 एंड लेस देन 20। ठीक है, 18 नंबर की जो ब्लेड होती है उससे बड़ा होता है और 19 नंबर की ब्लेड से छोटा होता है। ठीक है, ये ध्यान से देख लो। बाकी के सारे फीचर्स क्या है, सेम है। जो ब्लेड नंबर 18 करेगी वही ब्लेड नंबर 19 करेगी, बस 19 नंबर की जो ब्लेड है उसका साइज 18 नंबर की ब्लेड से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ब्लेड नंबर 20 पे आते हैं। ब्लेड नंबर 20 की बात करते हैं। ब्लेड नंबर 20 क्या होती है, देखो ये क्या है, लार्ज वर्जन है किसका, ब्लेड नंबर 10 का। अब मैंने इसको ब्लेड नंबर 10 का लार्ज वर्जन क्यों कहा, जबकि ये ब्लेड नंबर 19 और 18 का भी लार्ज वर्जन हो सकती है, लेकिन नहीं, इसके अंदर जो क्या है, कटिंग एज है वो 18-19 से बड़ा है, लेकिन इसकी शेप क्या है, शेप इसकी लीफ के जैसी नहीं है। ये कुछ हद तक लीफ के जैसी है, लेकिन इसकी अगर आप शेप देखोगे तो इसकी शेप कहीं से भी लीफ के जैसी नहीं लग रही है। इसकी शेप कैसी है बेसिकली आपकी, इसकी शेप ये देखो, ब्लेड नंबर 10 के जैसी है। ठीक है, ये तो ब्लेड नंबर 10 है और ये आप देख रहे थे अभी ब्लेड नंबर 20, ये है आपका ब्लेड नंबर 20। तो इन दोनों की शेप क्या है, एक जैसी है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा है, लार्जर वर्जन ऑफ ब्लेड नंबर 10। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लार्ज कर्व शार्प एज, इसके अंदर क्या है, लार्ज कर्व्ड शार्प एज होता है ना, एंड अपोजिट साइज साइड इज फ्लैट एंड अनशार्प। अपोजिट साइड क्या है इसका, फ्लैट और अनशार्प है ना। इसका इस्तेमाल होता है यूज टू मेक इंसिजन इन थिक टिश्यूज। थिक टिश्यूज के अंदर इंसिजन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आपकी ब्लेड नंबर 20 का इस्तेमाल होता है ना। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लेड है ऑर्थोपेडिक्स में। सर्जरीज के अंदर, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी ब्लेड इस्तेमाल होती है, ब्लेड नंबर 20 इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्लेड नंबर 21 पर। ब्लेड नंबर 21 क्या है, लार्जर, देखो ब्लेड नंबर 20 क्या थी, लार्ज वर्जन ऑफ 10। ब्लेड नंबर 21 क्या है, लार्ज वर्जन ऑफ ब्लेड नंबर 20। ठीक है, 20 का लार्ज वर्जन है और इसका भी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, लार्ज और डीप इंसिजन्स के लिए। ठीक है, बात करूं ब्लेड नंबर 22 की, तो ब्लेड नंबर 22 के अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली है, ब्लेड नंबर 15 की जो बेली थी वो सबसे स्मॉलेस्ट थी, लेकिन जो ब्लेड नंबर 20 है, 22 है, उसकी बेली क्या है, लार्जेस्ट है ना। इसके अंदर क्या होता है, बिगेस्ट बेली होती है अमॉन्ग ऑल सर्जिकल ब्लेड्स। सारे सर्जिकल ब्लेड्स के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी बेली किसकी होती है, ब्लेड नंबर 22 की। ठीक है, ये क्या है, लार्जर वर्जन ऑफ ब्लेड नंबर 21।
ये क्या है, ब्लेड नंबर 21 का लार्जर वर्जन है। बाकी के सारे फीचर्स किसके हैं, जो 20 के हैं वही 21 के हैं, वही 22 के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लेड नंबर आती है 23। 23 ब्लेड क्या है, ये लार्जेस्ट लीफ शेप ब्लेड है। ये क्या है, आपकी लार्जेस्ट लीफ शेप ब्लेड है। और इसका इस्तेमाल कहां होता है, यूज्ड इन लेप्रोटॉमी सर्जरीज। इसका इस्तेमाल किसके अंदर होता है, लेप्रोटॉमी सर्जरीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लेड नंबर 24। ब्लेड इसका देखो 23 के अंदर हमने देखा कि ये जो बेली है ये क्या है, आपकी लीफ शेप हो गई है ना। बेली क्या है, आपकी लीफ शेप है। लेकिन ब्लेड नंबर 24 है शिव। ब्लेड नंबर 24 के अंदर क्या होता है, लॉन्ग सेमी सर्कुलर बेली होती है। सेमी सर्कुलर, ठीक है, ये आधे सर्कल के जैसा है पूरा के पूरा। आप देखोगे जितनी भी हमने ब्लेड देखी थी उनके अंदर सबसे बड़ा सर्कल किसका बन रहा है, इसी का बन रहा है, ब्लेड नंबर 24 का, है ना। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये देखोगे तो राउंडेड टिप है इसकी, है ना। राउंडेड ड्रॉप पॉइंट टिप है। क्लियर, किसके लिए इस्तेमाल होती है, वही सेम। अब तक जो ये जो 20 की सीरीज की जितनी भी जो ब्लेड्स हैं वो सबके सब एक ही टाइप की चीजों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जर्नल एब्डोमिनल सर्जरीज के लिए, पैथोलॉजी और ऑटोप्सी के लिए, या फिर ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा के अंदर इस्तेमाल हो रही है ना। ये बेसिकली सर्जन के प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है, और जो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्जरीज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर की ब्लेड इस्तेमाल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लेड नंबर 25। ठीक है, ये सेकंड लास्ट ब्लेड है आपकी, ब्लेड नंबर 25। ब्लेड नंबर 25 को अगर आप देखेंगे तो ब्लेड नंबर 25 की जो बेली है वो क्या है, इस तरीके से एक शार्प बेली है। ठीक है, इसका जो लार्जेस्ट पोर्शन है ये और ये जो इसकी स्पाइन है, ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, ब्लंट होती हैं। ब्लंट और अनशार्प कह सकते हैं इसको ना। ब्लंट और क्या है, अनशार्प है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल भी आपका बेसिकली एक फाइन इंसीजन के लिए होता है ना। अगर लार्जर होगा, जैसे अगर शार्प एरिया लार्ज होगा तो वो एक मतलब प्रिसाइज और शार्प नहीं जो है वो देता है आपका इंसीजन, है ना। लेकिन जो ब्लेड नंबर 25 है इसका इस्तेमाल भी इसी सिनेरियो में किया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेड नंबर 60। ब्लेड नंबर 60 आपका लास्ट ब्लेड का टाइप है। इसका अंदर क्या होता है, जो कटिंग एज है वो बहुत लार्ज है, ऊपर से गोल सी होती है ना। इसके अंदर क्या होता है, वेरी लार्ज कटिंग एज होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल या तो ऑटोप्सी में होता है और एनाटमी लैब। ठीक है, डाइसेक्शन हॉल में होता है या फिर कहां होता है आपका किसी का पोस्टमार्टम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना, ब्लेड नंबर 60 का। नेक्स्ट देखते हैं बीपी हैंडल। बीपी हैंडल क्या होते हैं, बेसिकली जो आपका बार्ड पार्कर हैंडल होता है ना, जिसके साथ में आपको स्कैल्पल या फिर जो जिसके साथ में आपको जो ये आपकी ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड है, उसको इस्तेमाल करना है ना, ब्लेड होल्डर भी इसको कहते हैं।
It is also known as Bart Parker handle, scalpel handle, है ना, ब्लेड होल्डर, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके नाम है। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो ये भी बेसिकली नंबर के हिसाब से आता है। कितने नंबर का होता है, सबसे पहले बात करते हैं 3 नंबर के बीपी हैंडल की। 3 नंबर का बीपी हैंडल कैसा होता है, सेम, ये आपका वो पॉइंट है जहां पर निडल अटैच होनी है, ये आपकी ग्रिप है। अब इसके अंदर देखो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है बेसिकली इन मार्क्स से, है ना। ये इमेज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बाकी इसके अंदर स्ट्रेट जो ये है ना ग्रूव निकले हुए होते हैं, ये ग्रूव क्या होंगे, सारे के सारे स्ट्रेट होंगे, इनके अंदर बीच में कोई भी खांच नहीं होगी बेसिकली, है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कंपैटिबल ब्लेड्स होती हैं बेसिकली 10 to 15, 10 से 15 नंबर की ब्लेड को अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, 3 नंबर का बीपी हैंडल इस्तेमाल होता है। और इसके लिए फाइन या फिर डिटेल्ड प्रोसीजर्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना। फाइन और डिटेल्ड प्रोसीजर्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस बीपी हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा ये बीपी हैंडल नंबर 4, इसके अंदर और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारा स्ट्रेट है, ये ना जो ग्रिप है इसके अंदर जो ग्रूव थे वो सारे के सारे क्या थे, स्ट्रेट थे। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर बीच में से एक खांच है बेसिकली, है ना। खांच का मतलब आप समझ जाओ, एक हॉलो डेप्थ है ना, ये बना हुआ है इसके अंदर, इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली ब्लेड सीरीज 20 to 25। ठीक है, 20 to 25 सीरीज के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ उसका इस्तेमाल करते हैं ना, बीपी हैंडल नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, सुटेबल फॉर लार्जर इंसिजन होता है ना। ठीक है, अब इसका एक कंबाइंड फॉर्म में आता है, इसमें एक तरफ देखो यहां पर बीपी हैंडल नंबर 4 है, सॉरी यहां पर बीपी हैंडल नंबर 3 है और यहां बीपी हैंडल नंबर 4 है। ये इसका क्या है, कंबाइंड फॉर्म आती है, एक तरफ घुमाओगे तो बीपी हैंडल नंबर 3 हो जाएगा, दूसरी तरफ घुमाओगे बीपी हैंडल नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड बीपी हैंडल नंबर 7। 3 और 4 से जो अलग है वो क्या है, 7 है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज सिमिलर टू ए पेन। पेन के जैसा होता है, यूज्ड विद 10 to 15 नंबर ब्लेड्स फॉर प्रिसाइज वर्क। प्रिसाइज वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गए थे हमारे बीपी हैंडल। अब हम लोग बात करते हैं कॉटरी की। कॉटरी क्या होती है ना, कॉटरी क्या होती है, कॉटरी एक डिवाइस ना होकर के क्या है, कॉटरी एक प्रोसेस है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का एक पार्ट रिमूव करते हैं। पार्ट रिमूव कैसे करते हैं, बर्निंग के थ्रू, है ना। अगर हम किसी पार्ट को बर्न करके रिमूव कर रहे हैं फिर क्लोज ऑफ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कॉटराइजेशन कहते हैं ना। और जो डिवाइस यूज होता है वो होता है कॉटरी, है ना। इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है,
आप एबनॉर्मल टिश्यू को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? और अगर आपको ब्लीडिंग स्टॉप करनी है यानी कि हीमोस्टेसिस करना है, उसके लिए भी आप क्या है कॉटरी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो कॉटरी रेफर्स टू द प्रोसेस of burning a part of the body to remove or close off ठीक है, एक पार्ट को हटाने के लिए या फिर बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना। यूज इन सर्जरी टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब टू अचीव हीमोस्टेसिस, खून का बहना रोकने के लिए हम कॉटरी का इस्तेमाल करते हैं। टू रिमूव एबनॉर्मल टिश्यू, इसके साथ साथ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉटरी। कॉटरी कितने तरीके की होती है? कॉटरी कई सारे तरीके की होती है ना, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स भी अब लोग आ गए हैं। अब सबसे पहला टाइप होता है इलेक्ट्रोकॉटरी। इलेक्ट्रोकॉटरी के अंदर क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है ना, एक मेटल के इंस्ट्रूमेंट को गर्म करने के लिए, और उसका क्या है, उसको हम टिश्यू के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। कई तरीके की होती है, मोनोपोलर होती है, बाइपोलर होती है ना। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं केमिकल कॉटरी की, केमिकल कॉटरी के अंदर क्या होता है? बेसिकली जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। अगर लेजर कॉटरी की बात करूं तो लेजर कॉटरी के अंदर क्या होता है? एक लेजर का इस्तेमाल होता है किसी भी टिश्यू को वेपराइज करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी की बात करूं तो इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। थर्मल कॉटरी की बात करूं तो हीटेड मेटल जो इंस्ट्रूमेंट है, नॉन इलेक्ट्रिकल, यानी कि आपने उसको इलेक्ट्रिक से ना करके और किसी भी अदर चीज से गर्म करके और उसके बाद में एज ए कॉटरी इस्तेमाल किया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? थर्मल कॉटरी कहेंगे बेसिकली, है ना। जैसे एक के बाद एक इनके बारे में लिख लेते हैं। थर्मल कॉटरी क्या होती है? सॉरी, सबसे पहले इलेक्ट्रो कॉटरी। इलेक्ट्रो कॉटरी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट टू हीट ए मेटल प्रोब, ठीक है। मेटल प्रोब को हीट करेंगे एंड अप्लाई डायरेक्ट टू द टिश्यू। किसी टिश्यू पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। किसके लिए हम लोग इसका काम में ले सकते हैं? तो बेसिकली सर्जिकल कटिंग के लिए, हीमोस्टेसिस के लिए, और आपका वार्ड्स रिमूवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कॉटरी। केमिकल कॉटरी के अंदर आप केमिकल का नाम ही लिख लो, है ना। बेसिकली यूज सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं
टिश्यू डिस्ट्रॉय करने के लिए कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? माइनर ब्लीडिंग में, और वार्ड्स रिमूवल में। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेजर कॉटरी की, लेजर कॉटरी के अंदर क्या होता है? यूज लेजर लाइट टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू। इसका इस्तेमाल किसके अंदर होता है? आई सर्जरीज में, ऑप्थेल्मिक। कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर और डर्मेटोलॉजी में। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी के अंदर क्या होता है? यूज हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स टू डिस्ट्रॉय टिश्यू। ईएनटी सर्जरीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और जीआई ट्रैक की सर्जरीज में इस्तेमाल होता है ना। थर्मल कॉटरी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? डायरेक्ट इसके अंदर ऑफ हीटेड मेटल इंस्ट्रूमेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, सीधा गर्म करके जला देते हैं। ये ट्रेडिशनल थी, है ना। नॉट यूज नाउ डेज, है ना। अभी इस्तेमाल नहीं होती है। देखो कॉटरी, देखो ये क्या है? ये मोनोपोलर कॉटरी का इमेज है ना। और ये क्या है? आपकी बाइपोलर कॉटरी है। ये इसकी क्या है? इमेजेस है ना। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी गई है। नेक्स्ट है वेसल सीलिंग डिवाइस। ये नया आया है। इसके अंदर भी क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है किसी वेसल को सील करने के लिए, हीमोस्टेसिस को अचीव करने के लिए। ठीक है। ये हो गई है हमारी थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिकली सर्जिकल ब्लेड्स पढ़ी, कॉटरी पढ़ी, और आपका वेसल सीलिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या है, अगली क्लास के अंदर फिर से डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन सेशन के बारे में, और ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।